नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 और सीटेट में एक टॉपिक है मापन की इकाइयाँ या मापन। ध्यान सुनिएगा, दोनों ही में या तो सीटेट में भी है और रीट लेवल 1 में भी है, यूपी टेट में भी और एमपी टेट में भी। ठीक है, जितना मैंने सिलेबस देख रखा उन सभी सिलेबस में आपके पास में मापन की जो इकाइयाँ हैं। अब बहुत सी बात जैसे ऑफलाइन क्लासेस में मेरे सामने एक समस्या जो आती है वो बता रहा हूँ कि बहुत जने कहते हैं सर इसमें आयतन दिया गया है, आयतन नहीं है, वहाँ आयतन को मापने की इकाई क्या उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, क्योंकि आयतन एक अलग टॉपिक है, वो हमने अलग जगह पर पढ़ लिया है या पढ़ लेंगे, दो बातें। ठीक है, लेकिन मापन की जो इकाइयाँ हैं यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मापते कैसे हैं उसके बारे में बात की जाएगी। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज मापन की इकाइयाँ। चलिए, तो अलग अलग वस्तुएं होती हैं, जैसे कि अगर घड़ी है, अगर हमको समय को नापना है तो घड़ी में हम लोग समय को नापते हैं तो कभी सेकंड बोलते हैं, कभी घंटे बोलते हैं। ये क्या है घंटे, क्या है सेकंड, क्या है दिन, एक अलग बात है, उसको समझें। अगर मान लो मैंने किसी को एक वजन उठा के दिया, जैसे कि मैंने शक्कर तोल के दी या कुछ और पदार्थ, ठीक है, जैसे कि मान लो सब्जियां कुछ आलू बैंगन है ना, तो उसको तोल के देते थे 1 किलो 2 किलो 500 ग्राम आधा किलो ऐसा बोलते हैं। जबकि जब तेल या पानी अगर नापना हो तो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो अलग अलग जगह पर। ठीक है, अगर मेरी हाइट को नापनी है तो या तो 5 फीट या 6 फीट बोलूँगा या फिर 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर या सेंटीमीटर में बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग मीटर कह रहे हैं, किलोग्राम कह रहे हैं, ग्राम कह रहे हैं, लीटर कह रहे हैं, ये जो है वो मापने की यूनिट है। बात समझना, ये सब क्या है, मापने के एक तरीके हैं कि हम लोग कहते हैं कि भाई ये इतना है। एक पूरी दुनिया में एक मेथड निकाला गया कि भाई हाँ ये मापने का ये तरीका, नहीं तो क्या होता अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके चलते, तो फिर अगर हम दूसरे देशों से कुछ खरीदना होता तो पता नहीं चलता कौन कितना दे रहा है, कौन कितना ले रहा है। ठीक है, तो इन सब समस्याओं से बाहर आने के लिए मापने का, या हम लोग अपने पड़ोसी से कुछ खरीदते हैं तो भी वही बात है, दुकान से कुछ खरीदते हैं तब भी ये समस्या होती। तो एक मापने का जो तरीका निकाला गया है, ठीक है, अलग अलग वस्तुओं को तरीका जो नापने का है वो अलग अलग रहता है। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग हेडिंग लिख ले, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है हम लोग आज समझेंगे उसको। एक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद में उसके प्रश्न करेंगे। देखिए, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जो सीधे प्रश्न करवाते हैं, मैं सीधे प्रश्न नहीं करवाऊंगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा, किस में क्या बोलते हैं, कब कब क्या बोलते हैं, फिर उसको किस प्रकार से बदलते हैं, ये सब चीज़ें मैं करवाऊंगा। डिटेल से समझेंगे हम लोग, आराम से समझेंगे, मेरे साथ में बने रहें और नोट्स अपने खुद बनाएं। ठीक है, बहुत जने मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज करके बोलते हैं कि सर आपके नोट्स दे दो। ठीक है, जनरली मैं नोट्स बनाता नहीं हूँ, जिस भी बुक से है वहाँ से मैं अपलोड करता हूँ, है ना, या जैसे भी पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें समस्या ये रहती है कि भाई मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है एक तो, और नोट्स भी लिखे हुए है नहीं, तो आप अपने स्तर पर बना लें, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सूचना थी, क्योंकि पहली क्लास से हमारी तो कुछ बात करना ज़रूरी भी होता है। और अपनी तैयारी जारी रखें रीट वाले, क्योंकि तारीख आपका 26 सितंबर जो है वो फिक्स है, निश्चित है। अब किसी भी प्रकार से कोई बदलाव होने की गुंजाइश नहीं रह गई है। ठीक है, तो अब आप इस बात को दिमाग से निकाल दें और अपनी तैयारी जारी रखें। चलिए, तो कोई भी वस्तुओं को नापते हैं तो मापन की जो हमारे पास में इकाइयाँ जो होती हैं, पद्धतियाँ जो है, ठीक है, वो 2 टाइप की है। ठीक है, मापन लिख दो, उसमें मापन की पद्धतियाँ, हेडिंग लिखोगे मापन की पद्धतियाँ। क्या लिखोगे? मापन की पद्धतियाँ। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, अब मैं आपको इसके बारे में एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम लोग एक एक को डिटेल के साथ में समझने वाले हैं, 2 तुलना करके चलेंगे। तो मापन की 2 पद्धतियाँ हैं, एक तो ब्रिटिश पद्धति और दूसरा है फ्रेंच पद्धति। ठीक है, अगर पहला कौन सा आपका ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है, और ब्रिटिश पद्धति जो मापा जाता है वो है आपका FPS। अब ये क्या है FPS, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
ब्रैकेट इस टाइप से बना लेते हैं ना, ये ठीक रहेगा। FPS और आपके पास में दूसरी जो पद्धति है वो है फ्रेंच पद्धति। ठीक है, एक तो ब्रिटिश पद्धति और दूसरी जो है वो फ्रेंच पद्धति है। फ्रेंच पद्धति को हम लोग मेट्री पद्धति या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। फ्रेंच पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? मीटरी पद्धति। मीटरी पद्धति या फिर इसको बोलते हैं मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, है ना। अब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखोगे रीट में आया हुआ भी है, मीट्रिक पद्धति इसको बोलते हैं, या फिर इसको फ्रेंच पद्धति को आप CGS। अब ये CGS क्या है और ये MKS क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मापन की जो पद्धतियां हैं, दो पद्धतियां हैं मेनली जो है वो दो पद्धतियां हैं। एक तो ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति वहाँ चलती है जहाँ जहाँ पर इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटेन वालों ने जिन देशों में राज किया था वहाँ पर क्या है कि उनके लगभग, क्योंकि उनके जो मापने का तरीका वो ब्रिटिश वालों का था, तो वो पद्धति उस टाइम पे सब जगह यूज़ की गई थी। ठीक है, बाद में फ्रेंच पद्धति आई और अभी जो दुनिया में लगभग जो चल रही है वो फ्रेंच पद्धति के आसपास चल रहा है, लेकिन इसको भी मॉडिफाई रूप चल रहा है, अभी समझेंगे हम लोग। तो ब्रिटिश पद्धति की बात करें तो यहाँ पर जो मापने का जो तरीका था, ठीक है, ये एक पद्धतियाँ हैं और FPS। अगर ध्यान समझना कि अब हम लोग अगर मापना है, अगर मुझे ध्यान से देखना, अगर दूरी नापनी है, ब्रिटिश पद्धति क्या बोलती है, अगर मुझे दूरी नापनी है, दूरी मापन के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा? दूरी मापन के लिए मैं F का मतलब क्या है? F का मतलब होता है फुट या फीट। ठीक है, अब एक वचन में मैं लिख रहा हूँ इसलिए फुट लिख रहा हूँ। फुट यानी कि एक फुट, 2 फुट नहीं कहते हम लोग, 1 फीट। ठीक है, हाथ को कहते हैं ना हम लोग जिस टाइम पे। ठीक है, यह वही बात है आपके पास में, F यानी कि फुट हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब वजन नापना हो, ठीक है, वजन या इसको कह दूँ मैं भार नापना हो, तो हम इसको P का प्रयोग करेंगे। P का मतलब होता है पौंड। ठीक है, POND लिखो या हिंदी में लिख देना आप लोग। ठीक है, और इसके बाद में आपके पास में आता है जब आपको समय नापना होगा। क्या नापना होगा? समय को काउंट करना होगा, तो उस टाइम पे हम लोग S यानी कि सेकेंड से नापते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये तीनों शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं ब्रिटिश पद्धति में। तो अगर आपसे कहता है कि भाई ये कितने फीट है, 2 फीट है, 3 फीट है, 4 फीट है, इसका मतलब वो ब्रिटिश पद्धति की बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि भाई जब अभी भी हमारे जो प्लॉट नापते हैं, ध्यान सुनना, अभी भी जो हमारे घरों के प्लॉट नापते हैं वो कितने बाई कितने का है, तो मीटर में नहीं नापते हैं, सेंटीमीटर में नहीं नापते हैं, वहाँ पर जो मापते हैं वो फुट में मापते हैं, फीट में मापते हैं। ठीक है, तो यानी कि वो ब्रिटिश पद्धति चल रही है वहाँ पर। कौन सी पद्धति चल रही है ना, हमें नहीं पता होता है, नहीं ध्यान में होता है, लेकिन वो ब्रिटिश पद्धति होती है। अब कितने फीट में क्या होता है वो बाद की बात है, बाद में हम लोग सब समझेंगे, डिटेल के साथ में सब समझने वाले हैं। अभी सिर्फ इन पद्धतियों के बारे में या इनका मतलब क्या है शब्दों का वो समझते हैं। ब्रिटिश पद्धति यानी कि FPS, फुट, पौंड और आपके पास में सेकेंड। क्या है? फुट, पौंड और क्या है आपके पास में? सेकेंड की बात करेंगे। अगली बात करते हैं, अगली की मतलब फ्रेंच पद्धति। कौन सी पद्धति? फ्रेंच पद्धति है। इसी को हम लोग मीट्री पद्धति भी कहते हैं या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इतने मीट्रिक टन वगैरह कहते हैं ना, वो मीट्री पद्धति में। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपके पास में दूरी को नापने के लिए, दूरी को नापने के लिए यहाँ पर आपको जो प्रयोग किया गया है वो सेंटी। ठीक है, दूरी को नापने के लिए ये C जो प्रयोग हुआ है, सेंटी को हम लोग बोलेंगे C। ठीक है, जो आपके पास में वजन को नापा है, वजन या भार को जो हम लोग नापते हैं, उसके लिए उसने बोला है ग्राम। क्या बोला है? ग्राम, यानी कि इसको शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं G। और जो समय जो नापते हैं, ध्यान से देखिएगा, समय नापने के लिए यहाँ पर भी ये सेकेंड का ही प्रयोग करता है। समय नापने के लिए यहाँ पर भी ये सेकेंड का ही प्रयोग करता है और उसको हम लोग S से लिखते हैं। ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको एक एक बात समझनी है। अगर यहाँ समझ गए तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है, इनका पैटर्न रटने वाला काम है। ठीक है, और जो लोग ऑफलाइन में थे
शायद बागीदुरा के बैच में मैंने कंप्लीट नहीं कराया था। मैं वापस से कह रहा हूँ कि बागीदुरा का जो बैच चल रहा था वहाँ पर मैंने शायद ये भाग रह गया था शायद, क्योंकि लॉकडाउन था और मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी और कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था टाइम का, तो मैंने कहा था मैं बाद में आके करवा दूंगा और लॉकडाउन लग गया तो नहीं करा पाया था, है ना। तो वो लोग एक बार देख ले आप लोग। तो यहाँ पर ब्रिटिश पद्धति FPS प्रयोग करेंगे, दूरी मापने के लिए फुट का प्रयोग करते हैं इसलिए हम लोग F लिखते हैं। वजन या भार नापने के लिए पौंड का प्रयोग करेंगे, पौंड शब्द है, ठीक है, हिंदी में इसको फुट, पौंड और ये आपके सेकंड, ठीक है। तो ये प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसको जल्दी से लिख लें एक बार, ब्रिटिश पद्धति और फ्रेंच पद्धति। अब ध्यान से देखना, जल्दी से लिखे आप लोग। अब हमने फ्रेंच पद्धति को ही मॉडिफाई किया है, फ्रेंच पद्धति को ही मॉडिफाई किया क्योंकि यहाँ पर दूरी नापने के लिए सेंटी का प्रयोग किया था। ये थोड़ा सा समस्या वाली बात थी क्योंकि सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर मिल करके 1 मीटर बनाते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं कि 100 सेंटीमीटर मिल करके 1 मीटर बनाते थे। ये दूरी, ये जो लंबाई जो थी बहुत कम थी दूरी या लंबाई नापने के लिए, ठीक है। ये दूरी या लंबाई जो भी है उसको नापने के लिए हम लोग सेंटी का प्रयोग करते हैं। तो इसकी जगह फिर क्या हुआ कि जो विश्व में जो आज जो पद्धति प्रचलित है SI पद्धति, स्टैंडर्ड, ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो मेन जो दुनिया में चल रहा है, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं SI पद्धति, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कहते हैं। ये पद्धति जो चल रही है वो MKS में चलती है, ठीक है। वैसे दुनिया में 2 ही मेन थी पद्धतियाँ, कौन सी, एक तो ब्रिटिश पद्धति और फ्रेंच पद्धति। इस फ्रेंच पद्धति को ही हमने मॉडिफाई करके MKS पद्धति बनाई है और MKS जो है पूरी दुनिया में आज की तारीख में जो चल रही है वो MKS पद्धति ही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं वापस से कह रहा हूँ, MKS पद्धति यहीं से निकल के आई है। इसने दूरी को नापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया है, मतलब जो स्केल में जो सेंटी होता है 15 सेंटीमीटर की एक स्केल होती है ना छोटी सी, वो सेंटी में नापने, लेकिन अब बड़ी बड़ी दूरियाँ नापनी हो तो फिर वो मुश्किल हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया, किसने, पूरी दुनिया ने डिसाइड किया कि भाई आप जो फ्रेंच पद्धति है, मीट्रिक पद्धति, इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको MKS लिखते हैं। यहाँ पर M का जो मतलब है वो है मीटर, M का जो मतलब है वो क्या है, मीटर है। K का मतलब जो है वो क्या है आपका, किलो, K का मतलब क्या है, किलो, और S का जो मतलब है वो क्या है आपका, सेकेंड है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अभी इनमें और हम लोग जाएंगे धीरे धीरे करके अंदर। फटाफट एक बार फटाफट देख ले। सबसे पहले ब्रिटिश पद्धति, फ्रेंच पद्धति, इन दोनों का ब्रिटिश में तो कोई खास ज़्यादा यूज़ हो नहीं रहा है, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे, काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर भी दिखे गए हैं। फ्रेंच पद्धति ये आपके पास में है, CGS कहते हैं हम लोग, CGS सेंटीमीटर या सेंटीग्राम और सेकेंड, इसी का मॉडिफाई करके हमने MKS पद्धति बनाई जो पूरी दुनिया में आज की तारीख में प्रचलित है। इसको फटाफट आप लोग लिखेंगे और फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो, अब मैं कुछ और शब्द आपको लिखवाऊंगा, वो आपको रटने हैं, है ना। मैं वापस से कह रहा हूँ वो रटने ही है, इसका और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं हो पाएगा, है ना। जो चीज़ रटनी है वो रटनी ही है। इसीलिए मैंने टॉपिक वहाँ पर नहीं करवाया था उस टाइम पे, है ना, जहाँ पर भी ऑफलाइन थे, क्योंकि बाद में करा दूंगा बोला था और टाइम निकल गया तो करा ही नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम पे एक तो तारीख भी फिक्स जल्दी दे दी थी, है ना। चलिए, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब कुछ शब्द मैं लिखाऊंगा आपको हूबहू लिखना है, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपके काम आएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अब जो भी मैं लिखवाऊंगा आपको हूबहू आपको लिख देना है। अभी ये सोचना नहीं क्यों लिखना है, न कैसे है, न कहाँ से आ रहा है, न इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि दिमाग लगाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह रहा हूँ वो बात समझ लेना कि सिर्फ लिखना है आपको, और जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लेना बस। अगर समझने की कोशिश करी तो दिमाग खराब हो जाएगा फालतू में। तो अभी समझना नहीं है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके तब आपको बताऊंगा कि इनका क्या संबंध है आपस में, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बिना क्वेश्चन के तो गणित में कुछ समझ में आता नहीं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन करा नहीं पाऊंगा इस टॉपिक में, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया तो कुछ आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है, जुड़े हुए हैं। तो जब तक मैं उनका जो बेसिक कंसेप्ट नहीं बता दूंगा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे साथ में आप लोग लिखते जाएं या बाद में लिखे, वीडियो पॉज करके लिखे, जो भी है।
चलो हेडिंग लिख देना, मीट्रिक मीट्रिक पद्धति की इकाइयों के अपवर्त्य और अपवर्तक। अपवर्त्य और अपवर्तक का क्या मतलब होता है, ये हम लोग बात करते हैं। अपवर्तक और अपवर्त्य, तो अपवर्तक का मतलब होता है गुणज, अपवर्तक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, गुणज हो जाएगा। ये गुणज है, अपवर्तक का क्या मतलब है, गुणज है। अपवर्तक का मतलब ये आपके पास में जो भाज्य जो होता है, ठीक है, मतलब जिनका हम लोग जिसमें भाग लगाते हैं, तो मैं इस टाइप से लिखता हूँ, भाजक टाइप से, ठीक है। ये गुणा होता है और यहाँ इसमें क्या होता है, भाग होता है। अपवर्त और अपवर्तक, ठीक है, जैसे लघुत्तम महत्तम हम लोग करते हैं ना, इसको अपवर्त को होते हैं सब मल्टीपल, या क्या बोलेंगे इसको, बट्टे में होता है। सब मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलेंगे, मल्टीपल को गुणज, ठीक है, देख लेना इसको, सब मल्टीपल ठीक है। या अभी इसका हिंदी में क्या शब्द कहेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको, इसका कंसेप्ट जो है वो समझा दूंगा, इसका टेंशन मत करना इसमें कि क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपने हेडिंग लिख लिया होगा, मीट्रिक पद्धति की इकाइयों के अपवर्तक या अपवर्त्य, ठीक है। ध्यान से देखना कि अगर मान लो 10 के गुणज के रूप में है तो वो आपका अपवर्तक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अभी हम लोग अपवर्तक की बात करते हैं, अभी हम अपवर्तक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक शब्द मिलेगा आपको, डेका। क्या शब्द, डेका। इसका संकेत जो है वो डी रहेगा, इसका संकेत कैपिटल डी, ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, संकेत की बात करेंगे, तो आपके पास में, इसको एक मिनट थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही लेता हूँ। आप अभी हम लोग अपवर्तक देखने वाले हैं, और यहाँ पर नाम लिखें, और आप लोग यहाँ लिखें संकेत। क्या लिखें, नाम और संकेत लिख लें, ठीक है। और यहाँ लिखिए मान, और यहाँ लिखिए इसका अर्थ क्या है। ध्यान समझना, क्योंकि मैं जो बेसिक, देखो रटने वाली ही बात है और कुछ नहीं है। तो यहाँ अपवर्तक की बात कर रहे हैं, अपवर्तक का मतलब आपका गुणज होता है। तो सबसे पहला आपका जो नाम आएगा वो डेका है। क्या है, डेका हम लोग कहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो DECA, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं, डेका यानी कि कैपिटल डी। और इसका जो मान है वो 10 होता है, ठीक है। इसका मान कितना होगा, 10 की घात 1, यानी कि आपके पास में 10 का गुणज, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका 10 की घात 1 का मतलब है 10 का गुणा होगा, ठीक है, या 10 का गुणा हो जाएगा। अगला जो आपके पास में आएगा हेक्टा, है ना। क्या अगला, हेक्टा। हेक्टा को हम लोग कैपिटल H से लिखेंगे। हेक्टा को किससे लिखेंगे, कैपिटल H से लिखेंगे। और इसका जो मान होगा 10 की घात 2, यानी कि आपके पास में 100 का गुणा। किसका गुणा होगा, 100 का गुणा होगा, ठीक है। और उसके बाद में एक और शब्द आपको जो देखने को मिलेगा वो है किलो। ध्यान से देखिएगा, किलो, ठीक है। ये 3 शब्दों को ध्यान रखना है। और किलो को हम लोग कैपिटल K से लिखते हैं, और K का मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 3। यहाँ पर इसका 10 की घात 3 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में 1000 का गुणा होता है, ठीक है। तो ये 3 जो संकेत है आपके अपवर्तक है, हमेशा गुणे के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कहा कि 1 किलोग्राम है, ध्यान समझना, अगर आपसे कहता है कि 1 किलोग्राम है, इसका मतलब 1000 का गुणा हो रहा वहाँ पर, है ना। ग्राम किसका, जैसे कि शब्द में क्या कह रहा हूँ कि 1 किलोग्राम है। ध्यान से देखना मैं क्या शब्द कह रहा हूँ। तो ये आपके पास में K का जो मतलब है, K का मतलब 10 की घात 3 यानी कि 1000। तो 1000 और G का मतलब क्या हो गया, ग्राम, GM,
क्या समझ पा रहे हो? 1 किलोग्राम, इसका मतलब के का जो शब्द का प्रयोग हुआ इसका मतलब क्या है? 1000 का गुणा है। सिर्फ समझा रहा हूँ। जैसे आपके कहा कि भाई किसी खेत का क्षेत्रफल जो है वो 1 हेक्टोमीटर है। 1 हेक्टोमीटर, हेक्टो का मतलब कितना? 10 की घात 2 यानी कि 100। तो इसका मतलब कितना हो गया? 100 मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर रहता है। तो बात को समझना, 1 किलोग्राम को मैंने लिखने के लिए के की जगह कितना का प्रयोग किया? 1000 का, क्योंकि के का मतलब ही 1000 होता है। बात समझ पा रहे हो? सबसे पहले डेका मतलब 10 की घात 1 या 10 का गुणा, 10 का गुणज। अगला हेक्टो यानी कि 10 की घात 2। एक एक बात को समझना, हेक्टो का मतलब 10 की घात 2 यानी कि 100 का गुणा। कुछ कंफ्यूजन नहीं होना अभी। ठीक है, किलो यानी कि 10 की घात कितना है? 3, तो 1000 का गुणा होगा। अगर आपसे कहता है कि भाई 5 किलोग्राम है, वजन जो है वो कितना है? 5 किलोग्राम। हम लोग बोलते हैं कि भाई एक शक्कर का जो वजन है वो 5 किलोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 किलोग्राम का मतलब क्या? समझना इसको। मैं क्या कह रहा हूँ कि शक्कर का जो वजन है वो 5 किलोग्राम हम लोग के दें, इसका मतलब 5 इंटू के का मतलब कितना? 1000, क्योंकि हमने के का मतलब ही 1000 समझा है। और यहाँ पर कितना है? ग्राम। तो 5 इंटू 1000 तो 5000 ग्राम है। ठीक है, तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है? तो आप लोग कह सकते हो 1000 ग्राम होता है। ये बात की बात है, हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को। अभी सिर्फ अपवर्तक को समझ रहे हैं। इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाएगा अपवर्तक में। किनका? इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाएगा अपवर्तक में। डेका, हेक्टा, किलो। डेका को संकेत से कैपिटल डी से लिखते हैं, हेक्टा को एस से लिखते हैं, किलो को के से लिखते हैं। मान डेका का 10 की घात 1, हेक्टा का 10 की घात 2 और किलो का 10 की घात 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 10 का गुणा, 100 का गुणा और 1000 का गुणा। ये बातें याद रखना, जल्दी से आपका काम बन सकता है। अब हम लोग बात करेंगे अपवर्त की बात करेंगे। क्या करेंगे? अपवर्तक हो गया है, अब हमारे पास में अपवर्त की बात करते हैं। अपवर्त्य, ठीक है, सब मल्टीपल। अब यहाँ पर आपके कुछ और शब्द देखने को मिलेंगे, वो ध्यान से देखिएगा। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, रट नहीं सकते इसमें रटना तो है लेकिन रटने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो अब आपके पास में यहाँ पर होगा डेसी। ठीक है, डेसी हम लोग इसको स्मॉल डी से, डेसीमीटर सेंटीमीटर बोलते हैं ना, स्मॉल डी से लिखते हैं। और इसका मान जो होगा वो 10 की घात -1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/10 का गुणा। किसका गुणा करना है? पहले 10 का ऊपर नहीं, 1/10 यानी कि वास्तव में 10 का भाग है ना। हम लोग कह सकते हैं कि 10 का भाग है, वास्तव में 1/10 का गुणा। या फिर आप लोग शॉर्ट में कहो तो मैं यहाँ पर 1/10 का गुणा कह दो या फिर 10 का भाग कह दो, एक ही बात है। 1/10 का गुणा या 10 का भाग, किस में? डेसी में। अगली बात, डेसी के बाद में आपके पास में आता है सेंटी। डेसी के बाद में कौन आएगा? सेंटी। सेंटी सेंटीमीटर वगैरह लिखते हैं ना, उसको हम लोग सी से लिखते हैं। और सी का मतलब क्या हो गया आपके पास में? 10 की घात -2। ठीक है, तभी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? हम लोग 100 सेंटीमीटर कहते हैं, वो यहीं से निकल के आता है। ठीक है, तो सी 10 की घात -2 यानी कि 1/100 का गुणा कह दो, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग? 100 का भाग। दोनों एक ही बात है। ठीक है, या तो 1/100 का गुणा करो या 100 का भाग करो, एक ही बात है। उसके बाद में आपका आता है मिली। क्या आता है? मिली। तो हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मिलीलीटर कहते हैं। यहाँ पर आपके पास में आता है स्मॉल m 10 की घात -3। तो यहाँ पर 1/1000 का गुणा या फिर 1000 का भाग। बस ये आपको ध्यान रखना अपवर्त्य में। फटाफट इसको आप लोग लिख लेंगे। ये अपवर्त्य और अपवर्तक है। क्या है? ये अपवर्त्य और अपवर्तक है और कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि भाई क्या हो गया, कहाँ से आ गया, हमको नहीं पता था, है ना, अब कैसे करेंगे। ये सब चीज़ें को फालतू का दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, पहले ही कह रहा हूँ। ये सिर्फ मीट्रिक पद्धति की इकाइयों के अपवर्त्य और ये है। अपवर्त्य का मतलब एक गुणा हो सकता है या फिर भाग हो सकता है।
देखो डेसी का मतलब 10 की घात -1 यानी कि 10 का भाग, ठीक है। डेसी के बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, सेंटी यानी कि 10 की घात -2, ये किसका भाग, तो 100 का भाग। और मिली का मतलब 10 की घात -3 यानी कि 1000 का भाग हो जाएगा। क्लियर है चीज़। तो ये आपके पास में इनके मीट्रिक पद्धति के जो आपके अपवर्त और अपवर्तक है। क्लियर। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक में पहुंचते हैं। इसको लिख लेना है ना, अभी काम आएंगे, ये बाद में काम आएंगे, समझ रहे, जब बदलना होगा तब। चलिए अब हेडिंग लिखेंगे लंबाई का मापन, ठीक है। क्या हेडिंग लिखेंगे, लंबाई का मापन। अब लंबाई को कैसे नापते हैं, लंबाई का मापन। लंबाई को नापने के लिए हम लोग क्या क्या प्रयोग करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, जल्दी से लिखें। अच्छा, लंबाई क्या होती है, लंबाई क्या होती है, लंबाई का मतलब है कि दो जगह के बीच की दूरी को जब नापने के लिए किसी न किसी प्रकार की यूनिट, किसी न किसी प्रकार की इकाई का प्रयोग करते हैं, तो जाकर के हम लोग लंबाई को नाप सकते हैं। जैसे कि भाई बांसवाड़ा और जयपुर की दूरी तो किलोमीटर में नापना पड़ेगा, ठीक है। मेरे घर और किसी पड़ोसी की दूरी तो मीटर में नापना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी तो सेंटीमीटर में नापना पड़ेगा। तो ये आपके पास में मापने के दो अलग अलग जगह यानी कि दो अलग अलग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कितना है, ये कितना इनका जो इकाई हम लोग कह सकते हैं, इनका क्या शब्द अच्छा यूज़ करेंगे हम लोग इसके लिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमाण, ठीक है। तो काफ़ी तगड़े शब्द, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी ध्यान में रखनी, बस और कुछ नहीं ज़्यादा, है ना। क्या ध्यान में रखना है। चलो तो अब मैं कुछ लिखवा रहा हूँ यहाँ पर फिर से। क्या, अब मैं फिर से जो लिखवा रहा हूँ उस बात को मेरे साथ में साथ लिखते जाएं, क्योंकि यहाँ पर रटना ही मेन है और कुछ नहीं। क्या है, रटना ही मेन है यहाँ पर। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। पहला है मीट्रिक पद्धति में, मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति में लंबाई माप, लंबाइयों का माप। याद रखना आप मीट्रिक पद्धति क्या है। मीट्रिक पद्धति मैंने ध्यान से देखना, इधर लिखी थी ब्रिटिश और इधर लिखी थी मीट्रिक, याद आया। जो फ्रेंच जो पद्धति है, कौन सी पद्धति, फ्रेंच, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो इसको हम लोग कह सकते हैं मीट्रिक पद्धति यानी कि फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच या फिर आपके पास में CGS कह दो आप लोग, CGS या MKS, ठीक है। ध्यान रखना मीट्रिक का मतलब CGS या MKS या फ्रेंच पद्धति, तीनों के तीनों एक ही है, ठीक है। तो मीट्रिक पद्धति में लंबाइयों का नाप जो है वो किस प्रकार से आता है, तो सबसे पहले 1 मिरिया मीटर, याद रखना, रट लेना इसको। 1 मिरिया मीटर यानी कि इसका मतलब है 10 किलोमीटर। ध्यान से देखना, 1 मिरिया मीटर का मतलब होता है 10 किलोमीटर। 1 मिरिया मीटर का मतलब कितना हो गया, 10 किलोमीटर। अब आप ये समझना कि 10 किलोमीटर का मतलब, अब ध्यान से देखना कि 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का 10 का तो 10 रहने दो, और किलो का मतलब क्या होता है, हमने इसको समझा है, हमने इसको देखा है कैसे। ध्यान से देखना कि भाई किलो के का मतलब ही कितना होता है, तो 1000 होता है। के का मतलब कितना होता है, 1000। ये अभी हमने थोड़ी देर अपवर्त और, है ना, हमने देखा था ना अपवर्त और अपवर्तक, वही चीज़। तो यहाँ पर किलो के इसका मतलब 1000, तो 10 × 1000 ये मीटर, ठीक है। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10,000 मीटर। तो अब आपके पास में सीधी सी बात बोल देता है कि 1 मिरिया मीटर में तो 10 किलोमीटर कहो तो भी बात ठीक है, और 1 मिरिया मीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 मीटर भी हो सकता है। कितना हो सकता है, 1000 मीटर भी।
अब आपके पास में अगर इससे भी और छोटा जाना है आपको, इससे भी अगर आपको नीचे जाना है, इससे भी नीचे का मतलब है कि भाई मीटर से भी आपको सेंटीमीटर में जाना है, तो और भी आपको पता होना चाहिए कि भाई सेंटी जो होता है वो आपके पास में इससे भी छोटे इकाई होती है। तो आप लोग क्या करोगे, 10,000 जो है और मीटर की जगह हम लोग जानते हैं कि भाई आपने समझा है कि मीटर का मतलब कितना होता है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि हमने 100 का ही तो भाग लगाया था, है ना, 100 का क्या किया था, भाग लगाया था, इसका मतलब यार 100 का गुणा। ठीक है, तो अभी इसको चलो यहीं तक अभी मैं छोड़ता हूँ, नहीं तो फिर आप एक साथ उलझ जाओगे। तो आप इतना ध्यान रखना अभी कि 1 मिलियमीटर यानी कि 10 किलोमीटर, के का मतलब है 1000 होता है, तो 10,000 मीटर भी कह सकते हो। किसके बराबर, तो 1 मिलियमीटर के बराबर। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, ये हिंदी की जगह अगर आप लोग इसको इंग्लिश में लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 1 किलोमीटर लिखो या फिर 1 km कर लो। ठीक है, यहाँ से आपके सामने बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कि इनका क्या मतलब होता है। तो 1 और किलो का मतलब ध्यान से देखना, किलो का मतलब कितना हो गया, 1000, तो 1 इंटू 1000 मीटर। ध्यान से देखना, 1 इंटू कितना हो गया, 1000 मीटर। तो इसको और भी आप लोग लिख सकते हो कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में आपके पास में कितना, तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो आप कहेंगे सर 1000 मीटर होता है। अब इसको हम लोग और कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं 1000 को 10 इंटू 100 मीटर लिख लूँ, तो अभी हमने समझा था 10 इंटू 100 लिख लूँ, तो ये आपके पास में 100 का मतलब कितना है, थोड़ी देर पहले याद करो, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है, थोड़ी ही देर पहले हमने देखा है कि अगर 10 की घात 1 है, अगर 10 की घात 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, डेका। 10 की घात 2 है उसको क्या बोलते हैं, हेक्टा। और 10 की घात 3 है उसको क्या बोलते हैं, किलो। तो जहाँ पर आपके पास में 1000 था तो हमने इसको किलो बोला था। ये 10 को अब हटा दो तो ये आपको 100 दिखेंगे, तो इसको बोलते हैं हेक्टो। क्या बोले हैं, हेक्टो। तो 10 आपके पास में ये हेक्टो, एम का मतलब मीटर। ठीक है, 10 हेक्टोमीटर। ये 10 आपके पास में एम कहो या इसको मीटर ही कह दो, है ना, ये आपके पास में मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, बात समझ में आ गई। अब 1000 को मैं क्या लिखता हूँ, 10 इंटू 100 लिख सकता हूँ। भाई गुणा करेंगे तो वापस 1000 होगा, तो 10 इंटू 100 मीटर यानी कि इसका मतलब कितना हो गया, 10 हेक्टोमीटर हो गया। और अगर इसको और छोटी इकाई में लिखना चाहूँ, और इसको छोटी इकाई में लिखना चाहूँ, ध्यान से देखना, और भी इसको मुझे छोटी इकाई में लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आप ये कहोगे सर कि 10 इंटू 10 इंटू 10 और मीटर। ठीक है, तो अभी हमारे पास में अब ये टुकड़ों में हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास में ये कितना हो गया, 10 10 10। ठीक है, तो इसको इस टाइप से भी बोल सकते हो कि 1000 मीटर वापस से बोल सकते हो, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आप लोग। बस इसका गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, तो दो बातें याद रखना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो सकता है या 10 हेक्टोमीटर हो सकता है। ठीक है, और अगर आप लोग चाहो तो डेकामीटर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। डेकामीटर में चाहो तो कितना, 1000 कितना डेकामीटर हो जाएगा, 10 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फालतू उलझ जाओगे अभी, इसलिए अभी इतना ही ध्यान में रखना। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर, तो 1000 100 हेक्टोमीटर, सॉरी 10 हेक्टोमीटर, है ना। बार बार ये शब्द ऐसे हैं, एक जैसे शब्द हैं तो बार बार बोलने में समस्या होती है और कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना। हमने यहाँ से देखा है 1 मिलियमीटर यानी कि 10 किलोमीटर, और के का मतलब 1000 होता है, तो यहाँ से इसको बदलेंगे 10,000 मीटर। 1 मिलियमीटर में 10,000 मीटर भी कह दो या 10 किलोमीटर कह दो, एक ही बात है। अब 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1 इंटू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। और 100 मीटर को ही हम लोग 10 इंटू 100 लिख सकते हैं, तो 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात, बड़े आगे चलो, अब बात करते हैं
कुछ और। अब 1 हेक्टोमीटर किसकी बात करें, 1 हेक्टोमीटर की बात करें तो अभी आप सभी लोग जानते हैं 1 हेक्टोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा। तो 1 हेक्टोमीटर को हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको मैं 1 HM लिख रहा हूँ। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 HM, और H का मतलब अभी हमने सीखा है तो क्या हो जाएगा 1 × 100, M का मतलब मीटर, तो 100 मीटर। तो 1 हेक्टोमीटर में याद नहीं करना है आपको, बस ये H, D और K इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, तो 100 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर कह दो, या फिर इसको लिख सकते हो 10 × 10 मीटर, 10 × 10 मीटर ये कह सकते हैं। और आपके पास में ये जो है 10 का मतलब कितना होता है, डेका होता है। 10 का मतलब कितना होता है, डेका, तो इसको ये भी कह सकते हो 10 डेका मीटर। 1 हेक्टामीटर का मतलब कितना हो गया, 10 डेका मीटर। 1 हेक्टोमीटर का मतलब कितना हो गया, 10 डेका मीटर। क्लियर है बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों पॉइंट आपके सामने क्लियर होंगे। एक तो मीरिया मीटर का मतलब 10 किलोमीटर या 1000 मीटर, किलोमीटर का मतलब कितना हो, 1000 मीटर या 10 हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर का मतलब 100 मीटर, हेक्टोमीटर का मतलब 100 मीटर कह दो, या फिर 10 डेका मीटर कह दो। क्लियर है। जल्दी से आप लोग इन पॉइंट्स को लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इन पॉइंट्स को लिखें, बहुत ज़रूरी है, अभी समझना है आपको, इनको याद करना है। ठीक है, मेरे साथ में रेगुलर याद करते रहना, अभी 1 या 2 क्लासों में आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज़न तो रहेगा हमेशा, है ना। कन्फ्यूज़न इन्वायरमेंट चैप्टर में होना तो है, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, तो आपको क्या छोड़ेगा ये, है ना। जबकि ऐसी बात नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन वो जो बोलने में या कन्वर्ट करने में चीज़ें होती है, वहाँ गड़बड़ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आगे, चलिए देखते हैं। तो अगला जो है वो लिख देना 1 डेका मीटर। क्या लिखोगे, 1 डेका मीटर। अभी मैंने बताया था इसको अंग्रेजी शब्दों में लिखोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। 1 DM लिख दिया, ध्यान से देखना, 1 DM, इसका मतलब 1 डेका मीटर, और डेका का मतलब कितना होता है, 10। भाई अभी तो हमने समझा है डी का मतलब कितना होता है, 10 की घात 1। ठीक है, 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होता है, तो 1 × 10 मीटर, यानी कि आपके पास में 10 मीटर रहेगा। हिंदी में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 10 मीटर। किसके बराबर, तो 1 डेका मीटर, यानी कि 10 मीटर। क्लियर है, 1 डेका मीटर का मतलब कितना हो गया, 10 मीटर। अब और अगर आप हम लोग और नीचे जाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1 मीटर की बात करें, किसकी बात करें, 1 मीटर, यानी कि आपके पास में 1 मीटर में क्या होगा, तो हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 10, क्या रखना है, मीटर का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में, नीचे की ओर जा रहे हैं, उसकी वजह से आप लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हो 1/10। क्या लिख सकते हो, 1/10 अगर मीटर लिखते हो। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 मीटर को अगर हम लोग क्या लिखें, 1/10 मीटर लिखें, तो क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ गड़बड़ होगा, है ना, कुछ मिस्टेक हो रही है। बस इतना ध्यान रखना। कुछ और चीज़ है वो ये है कि 1 मीटर में जो होता है, 1 मीटर में 1/,
100, 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर होता है। बस इतना ध्यान रखना, 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर में अब आप कहोगे 1/100 कैसे। यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है, इसको बोलने के तरीके में चक्कर है और कुछ नहीं। चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से आपको इसको समझाऊँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे ध्यान में है उसको मैं एक्सप्लेन करने में समस्या हो रही है। तो 100 सेंटीमीटर इस टाइप से करता हूँ मैं, 100 सेंटीमीटर मिल करके, सेंटीमीटर मिल करके 1 मीटर बनाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 सेंटीमीटर का मतलब 100 इंटू सेंटी का मतलब होता है 1/100। ध्यान से देखो, तो 100 से 100 कट गया तो 1 मीटर बन जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर मिल करके, 100 सेंटी का मतलब ही कितना होता है, 1/100 होता है। तो 100 से 100 कट गया तो आपके 1 मीटर आ जाएगा। उसी टाइप से ध्यान से देखना, अब जो बात बता रहा हूँ कि हमने सेंटी के अलावा क्या देखा था, हमने जो देखा था वो डेसी देखा था। तो आप क्या कह सकते हो, 10 डेसी मीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर होगा। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था, लेकिन वो क्या है कि लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा, है ना, उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। तो 10 डेसीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 का तो 10 है, इंटू में डेसी का मतलब कितना हो गया, 1/10 और मीटर। तो सोल्व होगा तो ये 1/10, 10 से 10 कट करके वही वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ध्यान से कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक बात याद रखना है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये बात याद रखनी है। क्लियर है बात? चलिए, ये बात याद रखनी है। तो मैं इसको लिखना चाह रहा था वो इस प्रकार से कि वो मेरे पास में क्या मीटर जम नहीं रहा था ना। तो 1 मीटर लिखें तो 1/10। अब वापस वहीं पहुंचते ही यहाँ गड़बड़ होता है ना, 1/10 इंटू 10 मीटर लिखूँ। मैं इसको जमाना चाह रहा हूँ एक्चुअल में बस। तो 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में, 1/10 का मतलब होता है आपके पास में डेसी, और ये 10 आपके पास में रह जाएगा। तो 10 डेसी मीटर। ठीक है, इसको बनाना चाहो तो 1 मीटर में कितना, तो 10 डेसीमीटर। इस टाइप से बना सकते हो आप लोग वहाँ से, लेकिन बस इतना याद रखना कि 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है बस। ठीक है, अगर आपके पास में 1000 की बात करेंगे, कब की बात करेंगे, जब 1000 की बात करनी होगी हमें, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 1 मिलीलीटर या 1000 मिलीमीटर, क्या बोलेंगे, यहीं लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, 1000 मिलीमीटर, ये हो गया आपके पास में 1 मीटर के बराबर। किसके बराबर, 1 मीटर के बराबर। ये 3 पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इसको समझाने का जो जुगाड़ बन रहा है वो मेरा जम नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि जो बात है वो सच यही बता रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर है, तो 10 डेसीमीटर। और 1 मीटर में कितना मिलीमीटर है, तो आप 1000 मिलीमीटर। बस इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लें। चलिए, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया है भाई कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें रटनी ही पड़ेगी क्योंकि कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है और अपनी मर्जी से कुछ होना नहीं है। ठीक है, जो होता है वो होता है, इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने का कोई तरीका भी नहीं है। इसको काटेंगे पीटेंगे तो कुछ और कहीं और से कहीं और उलझ जाता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है 100 का गुणा, मीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो 10 का गुणा, और मीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा। क्लियर है चीज़? चलो, तो ये आपके पास में ख़त्म होता है। ख़त्म का मतलब सिर्फ मापन की हमने लंबाई की बात करी है, और लंबाई में भी सिर्फ मीट्रिक पद्धति देखी।
लंबाई में भी हमने सिर्फ अभी मीट्रिक पद्धति देखी है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं देखा है। ठीक है, तो कंसेप्ट है, अभी कुछ और भी है, कुछ और बाकी भी है, आप उसको पूरा करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, कहीं कुछ ऊपर नीचे है तो एडजस्ट कर लेना। देखो गलत कहीं नहीं है, बस वो समझाने में कुछ बीच में गड़बड़ कहाँ होती है, यहाँ जो मैं लिखना जो चाह रहा था वो भाषा में नहीं लिख पा रहा था, तो वहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी। ठीक है, तो बस उस बात को इग्नोर कर देना और बाकी चीज़ें आप लोग लिख लेना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो कराता है वो डायरेक्ट करा रहे हैं। जितने भी यूट्यूब पे मैंने जो चैनल देख रखे हैं, तो वहाँ एक समस्या पूरा डिटेल के साथ में कोई जाना नहीं चाह रहा, और मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल के साथ जाऊँ। डिटेल के साथ इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि बातें उलझती है, तो कोई उलझना नहीं चाहता है। ठीक है, अब मैंने रिस्क लिया है उलझने का, तो वास्तव में उलझ तो रहे हैं, लेकिन आपको करवाया जाएगा पूरा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।